नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 27 कर रहे हैं, शांति दूत श्री कृष्ण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो श्री कृष्ण है वह शांति दूत बनकर किस प्रकार धृतराष्ट्र की राज्यसभा में जाते हैं और पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव रखते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। तो अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। अब जो श्री कृष्ण है वह शांति की बातचीत करने कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। अब इस चीज में एक नाम आपको ध्यान रखना है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो वह एक रात के लिए कुशस्थल नामक स्थान पर रुके थे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं तो वह नगर में कह देता है कि सब श्री कृष्ण के आने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दे। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की था। वहां के जो वासी थे, रहने वाले लोग थे, उन सब ने धूमधाम से तैयारी करनी शुरू कर दी। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था। बता रहे कि दुशासन का भवन था वह दुर्योधन के भवन से भी बहुत ऊंचा और ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र यह आज्ञा देते हैं कि श्री कृष्ण जब आएंगे तो वो ठहरेंगे कहाँ पे? दुशासन के महल में। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। अब श्री कृष्ण कहाँ पहुंच जाते हैं? हस्तिनापुर। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। सबसे पहले श्री कृष्ण पहुंचते हैं धृतराष्ट्र के भवन में, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे विदा लेके फिर वह पहुंच जाते हैं विदुर के भवन में। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठे थे। अब कुंती विदुर के ही भवन में प्रतीक्षा कर रही थी श्री कृष्ण के आने की। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। जैसे ही श्री कृष्ण सामने आते हैं कुंती को अपने पुत्र याद आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। श्री कृष्ण ने मीठे वचनों से कुंती को समझाने का प्रयास किया कि सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। और उसके बाद वह पहुंच जाते कहाँ पे? दुर्योधन के भवन में। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया। दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण का स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता भी दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। वह कहते हैं दुर्योधन, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ अगर वह पूरा हो जाता है उद्देश्य तब भी आप मुझे भोजन का न्योता दे, यही अच्छा है। यह कहकर वह विदुर के यहाँ चले गए। यह बात करके दुर्योधन के पास से वह विदा लेके कहाँ पहुंच जाते हैं? विदुर के पास। वहीं वह भोजन करते हैं और विश्राम करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह होती है। फिर श्री कृष्ण और विदुर आगे के कार्यक्रम के बारे में बातचीत करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं है। विदुर श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश करता है कि आप उस सभा में अर्थात धृतराष्ट्र की सभा में ना ही जाएं तो ही अच्छा है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित था उन सबका यही कहना था कि वह लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। अब विदुर और जितने भी लोग थे जो अच्छे से जानते थे दुर्योधन को, वो सभी उनसे समझाने की कोशिश करते कि आप उनकी राज्यसभा में ना ही जाएं तो ही अच्छा है। लेकिन श्री कृष्ण निश्चिंत होकर उन्हें कहते कि आप लोग मेरे प्राणों की चिंता ना करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे सवेरे क्या होता है? दुर्योधन और शकुनी दोनों पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण के पास और उनसे कहते हैं कि धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र आपकी राज्यसभा में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप चलिए। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण कहाँ पहुंच जाते हैं? धृतराष्ट्र के भवन में। ठीक है।
वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े होते हैं। जैसे ही वासुदेव सभा में जाते हैं सभी लोग उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बड़ों का विधिवत नमस्कार किया। जितने भी बड़े लोग थे उन सबको उन्होंने नमस्कार किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि से उनका सत्कार किया गया। उनका बिल्कुल राजदूत जैसे किसी देश का राजदूत आता है ना, संभ्रांत अतिथि होते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, वैसे ही उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग को सभा के सामने रखा। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय। वह समझाने की कोशिश करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं जो पांडव है वह शांति प्रिय, शांति को पसंद करने वाले हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वह युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि वह युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार है। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। वे कहते हैं जो पांडव है वह आपको पिता के स्वरूप मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मांग आपके समक्ष रखी और आप भी ऐसा उपाय निकालिए ताकि आप भाग्यशाली कहलाएं और सारी जनता का क्या हो, भला। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। वहीं धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि सभासदों, मैं भी तैयार हूँ, जो भी श्री कृष्ण कहेंगे वह हम मानने के लिए तैयार है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। वे कहते हैं सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पांडवों को उनके हिस्से का आधा राज्य लौटाइए और संधि कर लीजिए। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। वे कहते हैं अगर आप उन्हें आधा राज्य दे देते हो तो पांडव कोई युद्ध नहीं करेंगे, शांति प्रिय तरीके से धृतराष्ट्र को अपना महाराज मानेंगे और दुर्योधन को अपना युवराज। ठीक है। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया। भीष्म ने भी, दुर्योधन ने भी, मतलब हर कोई दुर्योधन को समझाने का प्रयास कर रहा था लगातार। फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र दोबारा अपने पुत्र से कहते हैं कि श्री कृष्ण की बात मान लो, वरना क्या होगा, हमारे कुल का क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। अब दुर्योधन अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता था कि मैं युद्ध नहीं चाहता, और ये देखकर श्री कृष्ण हंस दिए, मुस्कुरा दिए। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। तभी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण दुर्योधन को उन सब बातों की याद दिलाता है जो जो अत्याचार दुर्योधन ने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। जो भीष्म था, द्रोण था, प्रमुख वृद्ध, मतलब जितने भी सभा में प्रमुख वृद्ध थे वह सभी श्री कृष्ण के वक्तव्य का, श्री कृष्ण की बात का समर्थन कर रहे थे कि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है, सही है। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो गया। यह देखकर दुशासन को क्रुद्ध था, गुस्सा हो गया और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। वे कहते हैं कि भाई यहाँ से निकल चलो, क्या पता ये लोग हमें कैद करके पांडवों के पास ले जाए। इस तरह वह क्रोध में आ जाता है। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाई के साथ सभा से बाहर चले गए। इस पे क्या होता है, दुर्योधन उठता है और सभा से बाहर अपने सभी भाइयों के साथ चला जाता है। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। इसी बीच अब धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा नहीं पाया तो वो विदुर से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, एक बार गांधारी को बुला लो। अब गांधारी कौन थी? गांधारी थी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता। ठीक है। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है, वह दूर की सोच सकती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। वे कहता है जो गांधारी है वो बहुत समझदार है, दूर की सोच रखती है और हो सकता है उसकी बात को दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। यह सुनकर क्या होता है, विदुर सेवकों को आज्ञा देकर भेजता है कि गांधारी को बुला लाओ। गांधारी भी सभा में आ गई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। अब गांधारी सभा में आ गई, फिर उसके बाद क्या कहता है, धृतराष्ट्र दुर्योधन को भी दोबारा सभा में बुला लेता है ताकि उसे मनाया जा सके। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी।
अब वो सभा में तो आ गया, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जिससे देख के पता चल रहा था कि वह क्रोधित है। गांधारी ने भी उसे कई तरीके से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बात मानने वाला कब था। गांधारी ने भी कोशिश की, लेकिन दुर्योधन मानने वाला नहीं था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। अब इस बार क्या किया उसने, अपनी माता को भी मना कर दिया और सभा से निकलकर बाहर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। बाहर जाकर क्या करते, दुर्योधन एक षड्यंत्र रचता है, क्योंकि वो क्रोधित था। वो कहते हैं अब हम श्री कृष्ण को पकड़ लेंगे, कैद करेंगे। श्री कृष्ण ने तो पहले से इन बातों की कल्पना करते, श्री कृष्ण को पहले ही इस बात का पता था। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। अब श्री कृष्ण सभा से उठते हैं, अपने साथ सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो जाते हैं और वो सब मिलके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, कुंती के पास। और जितना भी सभा में जो कुछ भी होता है सब कुछ जाकर कुंती को बता देते हैं। कुंती बोली, हे कृष्ण अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक। कुंती बोलती है, हे श्री कृष्ण अब तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षा कर सकते हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। अब श्री कृष्ण वहां से निकल जाते कहाँ पे, वापस उपलव्य की ओर, जहां पर पांडव ठहरे हुए थे। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था, युद्ध तो निश्चित हो गया था कि अब युद्ध होकर रहेगा। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। श्री कृष्ण जैसे हस्तिनापुर से लौटे, जो थोड़ी बहुत लग रहा था ना कि शायद शांति स्थापना हो जाएगी, युद्ध टल जाएगा, संधि हो जाएगा, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई। जब कुंती को पता चला कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, जो कुलों का नाश करने वाला, कुलनाशी था, कुलों का नाश करने वाला था, सबको, पूरा कुल मतलब जड़ तक सबको मार देने वाला, माता पिता बच्चे सबको, कि आगे आपका कुल बढ़ ही ना पाए, तो उसको कहा जाता है कुलनाशी। तो वो तो होके रहेगा, तो वो व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए गंगा किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। अब चिंता के कारण कुंती बहुत परेशान थी, तो वो कहाँ पहुंच जाती, गंगा के किनारे, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। अब बच्चों, कर्ण, आप सबने कर्ण के विषय में सुना होगा कि कर्ण हमेशा सुबह सुबह संध्या वंदन करता था और उसके बाद जो व्यक्ति उसके सबसे पहले सामने आता था, जो उससे उस वक्त जो भी मांग ले, चाहे वो कुछ भी मांग ले, वह उसे दान स्वरूप दे दिया करता था। इसलिए कहा जाता है दानवीर कर्ण। जब भी कोई बहुत ज्यादा दान करता है, लोगों की हेल्प करता है, तो उसको संज्ञा दी जाती है किसकी, दानवीर कर्ण की। तो वही कर्ण की बात की जा रही है। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसके उत्तरे सिर पर लिए खड़ी है। वे कहते हैं वो बड़ा हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि उसकी संध्या वंदन हो जाता है, तो वो देखते हैं कि पांडवों की माता कुंती वहां क्या कर रही है, उसके पास क्यों खड़ी है। कर्ण ने शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब कर्ण का तो नियम था ना कि जो भी सामने होता है उसके उत्तरे सिरे पर, जो वो उस वक्त मांग लेता है वह उसे दे देता है। तो यहाँ पे उनकी माता खड़ी थी, तो वह उन्हें भी प्यार से कहता है, शिष्टाचार पूर्वक कहते हैं कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र। अब कुंती उसे सच्चाई बताने पे आती है। अब आप सबने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था कि जो कुंती थी वह किसकी माता थी, कर्ण की। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था जो उसके विवाह से पहले ही हो गया था। वह कहती है, कर्ण ये ना समझो कि तुम सूत पुत्र। वह कहती तुम सूत पुत्र नहीं हो, ना राधा तुम्हारी माँ है और ना ही राधा तुम्हारी माता है, ना अधीरथ तुम्हारे पिता है, ना ही अधीरथ तुम्हारे पिता है। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश। वह कहती है कि तुम राजकुमारी पृथा की कोख से उत्पन्न हो। आप सबको पता होगा कुंती का जो पहला नाम था वह था पृथा, तो उसी की कोख से वह उत्पन्न हुआ था। तुम सूर्य के अंश हो, क्योंकि कुंती ने यह पुत्र सूर्य के प्रताप से मांगा था।
ठीक है ना, मंत्र के द्वारा। तो वे कहते हैं तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वे फिर बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता करे। वे समझाने की कोशिश करते कि बेटा अगर तुम दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हो तो तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम्हें उनके आश्रित नहीं रहना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो, राज्य प्राप्त करो। वैसे समझाती है कि तुम अर्जुन के साथ जाओ, अर्जुन के साथ मिलकर लड़ो और राज्य को प्राप्त करो। वह भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। वे कहते हैं वह सब तुम्हारे अधीन रहेंगे क्योंकि तुम उनके बड़े भाई हो, वे तुम्हारे अंडर रहेंगे, ठीक है ना। और तुम उनसे घिरे रह के क्या होगे, प्रकाशमान रहोगे, संसार को उजाला ही प्रदान करोगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, कर्ण जब माता कुंती की ये बात हो जाती है तब वह कहता है, माँ यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। वे कहते हैं अगर इस समय युद्ध के समय मैं दुर्योधन को छोड़कर पांडवों के साथ जाता हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कायर के इसने तो डर के मारे अपनी पार्टी ही बदल ली, है ना। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मंझधार में कैसे छोड़ जाऊं। अब जब युद्ध निश्चित हो गया है तो मैं कौरवों को अकेला नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हारी कैसी सलाह, तुम मुझे कैसी सलाह दे रही हो। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लड़ाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं। वे कहते हैं आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं अपनी सारी शक्ति के साथ पांडवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ूं। वे कहते हैं मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं है। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। वे कहते हैं तुम्हारी भी बात सही है, मैं तुम्हारी बात को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं सिर्फ अर्जुन से युद्ध लड़ूंगा, अर्जुन के अलावा मैं किसी से भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं। वे कहते हैं या तो इस युद्ध में अर्जुन बचेगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। वे कहते हैं दोनों में से एक को तो मृत्यु प्राप्त होगी ही, या तो अर्जुन या मुझे। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग कर ले मैं उनको नहीं मारूंगा। वे कहते हैं शेष जितने भी पांडव है, चारों पांडव है, वह मुझे चाहे कितना भी परेशान करे युद्ध में, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। माँ तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। वे कहते हैं तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। इस तरीके का वह उसे वचन दे देता है। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, ये सारी बातें सुनकर जो माता कुंती था उसका मन विचलित हो गया, घबरा गया। ये क्या कह रहा है, मेरा सबसे बड़ा पुत्र ऐसे कैसे कह सकता है। लेकिन फिर भी वह उसे प्यार से गले लगा लेती है और कहती है तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर कुंती कहाँ चली जाती है, वापस अपने महल में। तो इस प्रकार कर्ण क्या करता है, कुंती को वचन देता है कि मैं सिर्फ अर्जुन से युद्ध करूंगा, अर्जुन के अलावा किसी भी भाई से युद्ध नहीं करूंगा, किसी को छूऊंगा भी नहीं। वे कहते हैं कि या तो अर्जुन जीवित रहेगा युद्ध में या मैं। तो ठीक है, ये वाला जो किस्सा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के पार्ट में इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।